हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी तथा जिला स्तर पर गतिविधियों के संचालन के लिए वर्ष 1996 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई थी। संगीत की बाइबिल भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। तो संगीत का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबिल कहा जाता है। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य जो थे वो सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास ये थे। इसके बाद में विट्ठलनाथ के शिष्यों में नंददास, चतुर्भुजदास, गोस्वामी, क्षिति स्वामी। तो इसको इस तरह से याद कर लग सकते हैं कि दो इनमें इनके चारों दास थे लेकिन 2 क से स्टार्ट होते थे। ठीक है, इनके 2 दास थे और 2 स्वामी थे, ये नंद और चतुर्भुज दास। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद हो गया है। आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए कि अष्टछाप के 8 कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास थे। विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों में नंददास, चतुर्भुज दास, गोस्वामी और क्षिति स्वामी है। अमीर खुसरो ने सितार वाले एवं तबले का आविष्कार किया। ख्याल गायन शैली अमीर खुसरो द्वारा विकसित की गई है। तो अमीर खुसरो ने कौन से आविष्कार किया? तो सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। और ख्याल गायन शैली अमीर खुसरो द्वारा विकसित की गई है। ख्याल गायन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ख्याल गायन जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा विकसित की गई है। चलिए देखते हैं आगे है उत्तर प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। भारत खंडे संस्कृत संस्थान। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्कृत संस्थान है पंडित विष्णु नारायण के प्रयासों से 15 जुलाई 1926 को मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी। वर्ष 1966 में भारत खंडे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसका नाम बदल करके भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया था। और 26 मार्च 1966 को संस्कृति विभाग ने इसके संचालन को अपने अधीन ले लिया था। 24 अक्टूबर 2000 को इसे डिम्ड महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। डिम्ड महाविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला अकादमी को देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कला एवं संस्कृति। तो ललित कला अकादमी को यदि हम देखें उत्तर प्रदेश राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई। यह अकादमी संस्कृति विभाग के अधीनस्थ कार्य करती है। यह किसके अधीन कार्य करती है? तो ललित कला अकादमी यह 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना होती है और यह अकादमी संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करती है। इसके द्वारा कला प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं और व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है। आगे है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय। कला एवं शिल्प महाविद्यालय। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911 में लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में 1911 में हुई थी। ललित कला अकादमी 1962 में हुई थी और संगीत एकेडमी का संस्कृति विभाग से यह 1957 में हुई थी। 1996 में ये जिला स्तर पर संचालित किया गया और संगीत का बाइबिल भरत मुनि को कहते हैं। संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में हुई और 1926 में संगीत संस्थान की स्थापना हुई पंडित विष्णु नारायण के प्रयास से, जिसे 1966 में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रख दिया गया। फिर से यहाँ पर चलते हैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय की तरफ। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख अब ये कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 लखनऊ में इसकी स्थापना होती है।
तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्तूप, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।